नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ समीका राठौर। पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बदली है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल का जो रंग रूप है या ये कहें सीमा है, वो भी बदल रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और उसके बाद बीजेपी ने जो तमाम मुद्दे चुनाव में उठाए थे, उन तमाम मुद्दों को अब ग्राउंड जीरो पर उतारती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की बात की जाए, तो शुवेंदु अधिकारी ने सबसे पहले डेमोग्राफी चेंज का जो मुद्दा उठाया था बीजेपी ने, सीमा को सुरक्षित करने का जो मुद्दा उठाया था, वो अब ग्राउंड जीरो पर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएसएफ के तमाम जिलों में बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई है, ताकि जो बॉर्डर लाइन है, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स और जो तार है वो बिछाए जाएंगे। इसके लिए कई एकड़ की जमीन जो है वो बीएसएफ को दे दी गई है। कौन से जिले में कितनी जमीन दी गई है वो भी आपको बताएंगे, और किस तरह से पश्चिम बंगाल में काम चल रहा है आपको बताएंगे, और कौन सी वो 3D वाली पॉलिसी है जो मुख्यमंत्री लेकर आए हैं वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, तो सीमा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। बीएसएफ को 142.79 एकड़ की जमीन सौंप दी गई है और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई अब वहां पर शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अभेद बनाने और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। और वो कदम क्या है, सबसे पहले आपको हमने बताया कि किस तरह से बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई। दूसरा बड़ा कदम यह है कि बीएसएफ की चौकियों और कटीले तारों की फेंसिंग के निर्माण के लिए सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि 9 जिलों में बीएसएफ को जमीन दी गई है और मुख्यमंत्री ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की है और बताया है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और पुख्ता की जा रही है। और उनके द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 38.805 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। अब अन्य जिलों का आंकड़ा अगर बताएं आपको, तो दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो 8.815 एकड़, उत्तर दिनाजपुर की अगर बात की जाए तो 2.84 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर की बात की जाए तो 20.1701 एकड़, मालदा की बात की जाए तो 10.90 एकड़, नदिया की बात की जाए तो 0.55 एकड़, और उत्तर 24 परगना की बात की जाए तो 2.6 एकड़ जमीन जो है वो बीएसएफ को दी गई है। वहीं इस जमीन ट्रांसफर के बाद सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसी देवा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम भी जोर शोर से शुरू कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर किस तरह से सरकार ने पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को घुसपैठिया मुक्त और साथ ही रोहिंग्या मुक्त बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में एंटर करते हैं और पैसा कमाते हैं, काम करते हैं। अवैध रूप से कई बार ये भी खबरें आई कि वो वोटिंग भी करते थे, अवैध आधार कार्ड और पहचान पत्र भी बनाए हुए थे। और यही वजह है कि अब जब सरकार बदली है तो ये सब चीजें अब रुकने जा रही है, क्योंकि सरकार ने 3D पॉलिसी लाई है। वो 3D पॉलिसी क्या आपको बताते हैं। फर्स्ट डी इज डिटेक्ट, सेकेंड इज डिलीट एंड द थर्ड इज डिपोर्ट। यानी कि ये डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट के जरिए यहाँ पर घुसपैठियों का और साथ ही साथ जो रोहिंग्या है उनका खात्मा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो राज्य सरकार है, उसने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट की जो नीति है वो लेकर आई है, जिसमें लागू होने के बाद उत्तर 24 परगना जिले में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा क्रॉसिंग हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है। कई लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। जो मजदूर लोग या फिर जो लोग काम करने आते थे, वो लोग वहां पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये तब से हुआ है जब से सरकार बदली, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। और अब तो बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तस्वीरें, तो वहां पर आपको लोगों की भारी भारी भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं हावड़ा की अगर बात की जाए तो मैकेनिक का काम करने वाले जो बांग्लादेश में नागरिक थे, उन्होंने बताया कि रिपीट, हावड़ा में मैकेनिक का काम करने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक ने बताया कि काम न मिलने और सख्त पाबंदियों के चलते वो वापस लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ काफी परेशानी चल रही है, इसीलिए अब हम जा रहे हैं। और उन्हें कोई बांग्लादेशी लोगों को अब कोई काम भी नहीं मिल रहा है। पहले जहाँ बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को काम मिल जाता था, वो पैसा कमाते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, बांग्लादेश से आते थे, पश्चिम बंगाल में काम करते थे, फिर वापस बांग्लादेश चले जाते थे। तो ये प्रोसेस, ये एक साइकिल जो है वो चल रही होती थी। लेकिन अब चूंकि सरकार बदल गई है, तो अब बांग्लादेशियों को काम भी वहां पर नहीं मिल रहा है। पहचान दस्तावेजों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब उनके जो आधार कार्ड है, जो आईडी कार्ड है, उन सब की भी जांच हो रही है। और यही वजह है कि जिनके फर्जी हैं वो तो जांच करवाने से वैसे ही डर रहे हैं कि अगर सामने आ जाएगा तो फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहीं हर जिले में होल्डिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं।
ये होल्डिंग सेंटर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला अधिकारियों को, हर जिले के अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी विदेशी और घुसपैठिए आपको पकड़े मिलेंगे, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा या जिनके पास फर्जी आई कार्ड होगा, जो काफी समय से बांग्लादेश के आए हुए यहाँ पर रह रहे होंगे, तो उनको, विदेशी कैदियों को यहाँ पर रखा जाएगा। यानी कि ये जो होल्डिंग सेंटर है, बेसिकली इस सेंटर में तमाम उन विदेशियों को रखा जाएगा जो बाहर से आए हैं और जो अवैध रूप से काफी समय से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, और उनको यहाँ पर कैदी बनाकर रखा जाएगा। और हर जिले में ये होल्डिंग सेंटर बनाने की जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। गृह एवं पर्वतीय मामलों के जो विभाग, उसमें 23 मई को जारी किए गए आधिकारिक निर्देश के मुताबिक जिलों और अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्यों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के फ्रेमवर्क के तहत आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया है। तो ये देखिए, ये तमाम कदम यहाँ पर अब बदलती हुई सरकार उठा रही है और इससे पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलेगी। डेमोग्राफी चेंज जो हो रही थी वो रुक जाएगी और यही वजह है कि सरकार एक के बाद एक जब से बनी है उसके बाद कदम बड़े उठा रही है घुसपैठियों के खिलाफ और साथ ही साथ रोहिंग्याओं के खिलाफ। आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जब सरकार इस तरह से कदम उठाएगी तो घुसपैठिए जो है वो कैसे भागेंगे और किस तरह से पश्चिम बंगाल को घुसपैठिया मुक्त ये सरकार बनाने वाली है? आपको क्या लगता है और इससे आपके क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।